देखो ये तो लास्ट क्लास में हमने देख लिए थे। अब बारी आती है नेमिंग के दूसरे पॉइंट, वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शन ग्रुप पता होनी चाहिए कौन कौन से, ठीक है। इसकी एक पूरी टेबल है हमारे पास जो मैंने आपको दे रखी है नोट्स में। अब इसको देखो ये क्या क्या नाम है उनके। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका आता क्या क्या है? RCOOH। ये क्या है? कार्बन की चेन, ठीक है, R। और ये है आपका फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेमिंग हम लिखेंगे ओइक एसिड, याद रहेगा। दूसरा आता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में क्या क्या आता है बेटा? ये क्या है? फिर वही कार्बन की चेन। और ये आया कहां से? ये हिस्सा कैसे आया? ये कहां से आया? ये यहां से आया। आर सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच। अगर आप इसका ये निकाल देते तो ये क्या है? अब फंक्शन ग्रुप में आपने देखा कि यहां पर एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपने दो एसिड लिए। कितने एसिड लिए? दो एसिड में से पानी निकाल दो, आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। और इसका नाम क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। नाम देखो, ओइक एनहाइड्राइड। तो हमारे पास एक आया ओइक एसिड और एक आया ओइक एनहाइड्राइड। दो फंक्शन ग्रुप समझ में आ गए, ठीक है। दोनों भाई हैं एक जैसे से, क्लियर। अभी मैं वो टेबल नहीं बता रहा आपको जिसमें हम प्रेफरेंस देखते हैं कि किसको हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। अभी बस हम ये बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं इनमें से एसिड्स कौन कौन से, ठीक है, और एसिड के खानदान के कौन कौन से। अब जरा इसको देखना, क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है? इसको आप इस वाले को हटा दो, OH को, और इस OH को हटा हटा के आप ये चीजें लगाओ, जैसे RCONH2, RCOCl या X, RCO और क्या लगाएं, OR। इनको देखो, और RCO और पूरा OCOR। ये चीजें क्या है? ये ये क्या है? ये चीजें, ये चीजें, और कहां से आई है ये देखना। अब हमने कहा कि वो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये? और ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड ने पैदा किए, ये चारों। कैसे किए? देखो, RCOOH को आप दे दो NH3। NH3 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, है ये NH3 अमोनिया, बस इसका H साइड में लिख दिया। अब आप इस OH को इस H के साथ निकाल दोगे तो पानी बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा? RCONH2। ऐसे ही RCOOH को अगर आप HX के साथ रखोगे तो फिर से H2O गायब हो जाएगा और RCOX मिलेगा। RCOOH को आप R-OH यानी कि अल्कोहल के साथ रखोगे तो यहां पर भी ये OH इस H के साथ चला जाएगा, पानी निकालते जाओ। और अभी बताया था दो RCOOH तो भी यही होगा। इन चारों को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स।
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो। और ये जो 4 डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनके नाम क्या है? अमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। समझो, ठीक। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगली चीज देखो इसके बाद, अब ये जितने भी फंक्शन ग्रुप थे, जैसे ये COOH, इसका नाम क्या बताया? ओइक एसिड, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करो, इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका क्या नाम होना चाहिए? इसे बेंजीन कहते हैं बेटा। इसका क्या नाम होना चाहिए? एसिड हलाइड। आर बदल देता हूं। वो वाले नाम लिखो बेटा इतनी देर आप। देखो, अब अगर आपको ये नाम लिखना है, ये ओइक एसिड लिखना है, तो आप ये कहां पे लिखोगे? देखो, जब हम नाम लिखते हैं तो हम 4 चीजें देखते हैं। ये नेमिंग है आपकी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे प्रीफिक्स का मतलब क्या है? आउट ऑफ मेन चेन, आउट ऑफ मेन चेन ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन एटम की मेन चेन से बाहर हो। ठीक है, जो कार्बन एटम की मेन चेन से बाहर हो, वो क्या होगा आपका? प्रीफिक्स। वो क्या होगा आपका? वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये गिनने होंगे हमें। प्राइमरी सफिक्स क्या है? किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है वो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहां पे देखूं तो इन केसेस के अंदर, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन बिना कार्बन के, यानी कि बिना वर्ड रूट के तो काम चल ही नहीं सकता आपका। तो वर्ड रूट गिनो यहां पे। अब यहां पे कितने कार्बन है? 4 और 1 5। ये गलती मत करना कि COOH का कार्बन ना काउंट करो। तो ये पेंट है। क्या है ये? पेंट। पेंट, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड के, उसके बाद इसका नाम ओइक एसिड है। पेंटेन ओइक एसिड इसका नाम हुआ, पेंटेन ओइक एसिड। क्या नाम हुआ इसका? पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर है? पेंटेन ओइक एसिड। अब ये बीच में बेटा प्लस तो तेरे को समझाने के लिए लिखे, वैसे नहीं लिखने एग्जाम में। जब 2 वॉवल्स एक दूसरे के सामने आ जाए तो इस वाले को काट दो। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। इसका क्या होगा? जब चेन बंद हो जाए तो इसको बाहर कर देते हैं। अब इसका नाम पूरा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो ब्यूटेन।
और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नंबर देना चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी दोगे तो काम चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, बेंजोइक एसिड। अब देखो ब्यूटाइल क्यों नहीं होगा, ब्यूटाइल तब होता है बेटा जब आउट ऑफ मेन चेन। मेन चेन में सिंपल ब्यूट नाम आएगा और उनके बीच के बॉन्ड के हिसाब से एन आएगा, ठीक है। ये 4 नाम देखो, इन 4 नाम के हिसाब से इसका नाम है ओयल हलाइड। अब हलाइड समझ लो बेटा, हलाइड क्या क्या हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, समझे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड याद रहेंगे सारे, ठीक है वंशिका। हाँ बेटा, हाँ ये कह रही है कि भैया आपको जब पता है ये COOH ओइक एसिड है तो इसका आपने नाम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा। जब साइकिल बंद हो जाए तो इस वाले कार्बन को मैं उस साइकिल के अंदर काउंट नहीं कर सकता। जब भी साइकिल बंद हो जाएगी बेंजीन को छोड़ के, किसको छोड़ के, हाँ, तब उसको पूरा नाम देना पड़ेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोइक एसिड। उस कार्बन को नाम दिया मैंने, ठीक है। अब इसका नाम देखो, ये कितने कार्बन है, C4H9, ये 4 और एक 5, कितने कार्बन है काउंट करना। पेंटेन, पेंटेन ओयल फ्लोराइड, पेंटेन ओयल फ्लोराइड, ध्यान रखो। इसका 2 कार्बन है, इथेन ऑयल क्लोराइड, एक ही कार्बन है मीथेन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक। ये तो आपको नाम याद होने चाहिए बेटा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ये बंद, ये देख बेटा चेन फिर बंद हो गई, क्या नाम बनेगा इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम, अब ओयल नहीं लिखूंगा, लिखना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन ऑयल आयोडाइड, ये होना चाहिए था, ठीक है गुड़िया। लेकिन तूने कहा कि यहां तो कार्बन बाहर बैठा है तो कार्ब लिख दे, कार्बोयल, कार्बोयल आयोडाइड। क्या ये बात ठीक है कीर्ति, ईशा, रुखसाना, क्या नाम तेरा, अंजलि, सलोनी तो पता है बेटा। ये क्या है, बेंज, आजाद, देखो ध्यान दो बेटा, सिर्फ मैं बेंज के बाद लिखता हूं बेंजोयल, ये अलग से ही बताऊंगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैं जब बेंजीन की नेमिंग कराऊंगा ना उसमें और अलग से बताऊंगा एक बारी, पहले अभी आपको फंक्शन ग्रुप लगाने आने चाहिए। फंक्शन ग्रुप लगा पा रहे हो, फंक्शन ग्रुप नाम के आखिरी में आएगा एज अ सफिक्स, कैसे आएगा, एज अ, अब तुम कहोगे 2 फंक्शन ग्रुप हो तो उसके लिए अलग रूल है, पहले ये समझ लो आप, पहले नॉर्मल वाली नेमिंग समझ लो फिर उसके बाद वो भी कराएंगे। आगे चले, देखो अब इसको देखो, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, CONH2, अमाइड, क्या नाम है, और इसका सफिक्स भी अमाइड ही लिखा जाता है इसके पीछे, जैसे ये 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, तो पेंटेन अमाइड। जरा ध्यान दो, यहां पर ई था उसको फिर हटा दिया, पेंटेन अमाइड, क्लियर। अब ठीक है, अब देखना ये कितने कार्बन है, तो क्या नाम बनेगा, मीथेन अमाइड, आसान है। फिर से साइक्लोपेंटेन आ गया, साइक्लोपेंटेन के लिए कार्बमाइड, फिर से कार्ब क्यों आया, ये कार्ब आया है इसलिए क्योंकि चेन के बाहर बैठा है कार्बन। क्या ये बात समझ में आई, पक्का हो गया अब ये, इसका क्या नाम होगा, बेन, बेंजामाइड, बेंजामाइड,
क्योंकि बेंजो से वर्ड बने हैं सारे, बेंजो, ये बेंजीन से नहीं बने, बेंजो से। अगर वो नहीं होता, ए नहीं होता, तो पूरा बेंजो लिखता। अभी देखेंगे, इसके भी एक एग्जांपल आएंगे। ये अमाइड वाले हो गए। अभी क्या बेटा, बेंजीन में कार्ब नहीं आता, मैंने बताया था ना अभी कि बेंजीन पे कार्ब नहीं आता, सिर्फ साइक्लिक पे आता। बेंजीन में एक वाले पे कार्ब नहीं आता, दो होंगे तो बताऊंगा उसका पैटर्न क्या। पहले ये देखो, हमने कौन कौन से फंक्शन ग्रुप देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड, और कौन बचा इसके जैसा इनके ही खानदान का, एस्टर। कौन, एस्टर। और एस्टर का नाम क्या होता है, एस्टर का नाम थोड़ा समझना पड़ेगा, RCOOR डैश। ये कौन है, ये है अल्काइल ग्रुप। कौन है, बोलो बेटा, अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये, अल्काइल ग्रुप में ये जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है आपका, पाएंगे अल्काइल ग्रुप का नाम तो मैं बाहर रखूंगा चेन के, और उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा। अल्काइल ग्रुप किसको बोलूंगा, जो O से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, और वो वाला कार्बन कौन सा है जो C से जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, ओइक एसिड। ओइक, O8, सॉरी ओइक एसिड बोल रहा हूं मैं, O8। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे C4H9COCH3। तो सबसे पहले मैं CH3 का नाम लिखूंगा, क्या, मिथाइल। और इसका क्या नाम लिखूंगा, 5 कार्बन है, पेंटेनोएट। अब बोलो, मिथाइल पेंटेनोएट। अगर यहां पे एक साइक्लिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस साइक्लिक का नाम आएगा साइक्लोब्यूटाइल, फिर पेंटेनोएट। लेकिन अगर साइकिल वहां पे हुआ तो ये तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया, इसका क्या करोगे, पहले आप इसका लिखोगे साइक्लोप्रोपाइल, फिर उस चेन का नाम साइक्लो पेंटाइल, बस। लेकिन इसका क्या नाम है, O8। इसका कार्बन तो काउंट किया नहीं मैंने, तो कार्बोएट। ध्यान रखो, कब कार्बन कार्ब लिखा जाता है, जब चेन में काउंट नहीं होता। क्या नहीं होता, चेन में काउंट नहीं होता, इस बात को समझो। हाँ जी बता, ये तभी लिखा जाता है जो ओ के साथ जुड़ा होता है, ओ के साथ जो जुड़ा है वो आइल लिखा जाता है। अगर वो लिख दिया तो गलत होगा। जो ओ के साथ जुड़ा होगा, चाहे जो मर्जी हो, ओ के साथ जो जुड़ा होगा वो बाहर होगा। ये लो, ये लिए बेंजीन आ गया। किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ कि ओ के साथ, तो ये बाहर है। और बाहर बेंजीन का नाम क्या है, फिनाइल। ये लो, यहां पर भी, यहां बेंजीन लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना लॉन्गेस्ट चेन लूंगा, लो इससे छोटी चेन क्या होगी, फिर भी मैंने इसे मेन चेन लिया, मिथेनोएट। समझे, एक बेंजीन वाला भी ले लेता हूं मैं। अगर बेंजीन सी से जुड़ा हो तो क्या नाम पड़ता है, एक मिनट रुक बेटा, बेंजोएट है इसका नाम, और इसका नाम मिथाइल है। हाँ बेटा आप बोल, क्या कह रही है, मिथाइल बेंजोएट। हाँ, साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोपेंटाइल, क्या दिक्कत है, वो तो 5 कार्बन ही तो लिखूंगा। अच्छा पेंटाइल कह रही है, हाँ पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब ले, अब बोल, अब ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, मिथाइल बेंजोएट। और इसको खुद लिखो, याद रखो, बेंजीन अगर बाहर होगा तो उसका नाम क्या होगा, फिनाइल। देखो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप अब हम देख चुके हैं। इसके बाद किसकी बारी आती है बेटा, क्या क्या चीजें देख ली अभी हमने, एस्टर देख लिया। अब ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है थोड़ा सा अलग है,
इसमें दो चेन दिखाई देती है बेटा। अब ये जरूरी नहीं है दोनों की दोनों चेन जो हो वो सेम सेम हो तो एक ही का नाम आता है। जैसे अगर ये ऐसा हो, देखना जरा, क्या दोनों सेम है? तो मैं सिर्फ इसका नाम लिखूंगा। अब यहां पर आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, देख के बताओ। दो, दो मतलब, और इसका नाम क्या होता है? इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम पड़ा, ठीक। अब जरा इसको देखना, ये दोनों अलग अलग है जैसे ये, तो मुझे दोनों के ही नाम देने पड़ेंगे बेटा। ये क्या है? पेंटेनोइक। ये क्या है? इथेनोइक। पेंटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। अब बोलो, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड की जगह मैंने एनहाइड्राइड एक लिखा, पेंटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, ठीक है। सिर्फ वही ध्यान रहता है बेटा। देखो बेटा, इस फंक्शन ग्रुप का एक सफिक्स है, ये इसका सफिक्स है, क्या नाम है वो? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, ये इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये तो बेटा तेरे को याद ही रखना होगा। अब इसके बाद बारी क्या आती है? एक मैं ये दे रहा हूं आपको, इसको ट्राई करना, ऊपर वाला नोट करने के बजाय ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि दोनों सेम, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब ये वाला, अब इसमें दो नाम होंगे। अब हमें कुछ फंक्शन ग्रुप पता चले, कुछ, ठीक है। हिंदी दे दिया क्या? अरे ये ले, वो तो अलग है बेटा, चार और एक। अब सुनो, ये क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, आप चार फंक्शन ग्रुप की नेमिंग सीखी होगी, बाकी कैसे सीखोगे? बाकियों के लिए हम नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको टाइम देंगे एक टेबल को लर्न करने का। वो टेबल अभी दिखाऊंगा आपको, पूरी पढ़वाऊंगा। उससे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। अगर कभी ये आता है ये, तो चीजें क्या क्या याद रखनी है? बच्चे कहते भैया एस्टर वाला मैंने करा था, मैं भूल गया। या क्या याद रखना? ओ के साथ जो आ रहा है वो आइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये जो है ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी मेन चेन है। ये बात याद रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेन चेन मतलब वो ओइक एस ओ एट, ऑक्टेट, पेंटेट जो बनेगा वो ये बनेगा, और वो वाला क्या बनेगा? आइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो ये बनेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? ये अगर ये दोनों आते हैं एक जैसे तो एक ही का नाम लिखा जाता है, और दोनों अलग अलग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का नाम लिखते हैं। O8 एक ही बार लिखा जाता है, O8 कह रहा हूं, ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड वर्ड एक बार लिखा जाता है, ठीक। अब वो कहता है यहां पर इन दोनों को नाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड, यहां पर सिर्फ एक ही को नाम देना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉपी है। अच्छा, ये तो दो नाम हो गए जो आपको ध्यान रखने, ठीक। इसके बाद बारी क्या आती है? फंक्शनल ग्रुप तो हमने सीखे, लेकिन हमारे पास चीजें क्या क्या है? हमारे पास चीजें क्या क्या, जरा ध्यान दो। ये वर्ड क्या है? ये जो अभी हमने देखा था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे इनकी, और सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पता क्या है? कार्बन की चेन, क्या है ये? आइल ग्रुप। प्रीफिक्स का दूसरा मतलब क्या है? नाइट्रो ग्रुप। प्रीफिक्स का तीसरा मतलब क्या है? बेंजीन। अगर बेंजीन मेन चेन से बाहर हो तो उसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? C6H5। और चौथा प्रीफिक्स कौन सा है आपका? फ्लोरो
क्लोरो ब्रोमो आइडो यानी कि हेलोजन्स, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। देख लो पहले आप, वर्ड रूट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। कौन सी चेन में? मेन चेन में कितने कार्बन। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं आपके? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन के लिए आप एन ही यूज करोगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? ये धीरे धीरे सीखेंगे हम, ये एक दो क्लास लगेंगे इसमें। फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है इसका? जरा यहां तक बात समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये चीजें समझ में आ गई, प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और कुछ फंक्शन ग्रुप देख ले। ये बार बार क्यों बता रहा हूं, ये पहले कर चुके हो, फिर भी बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ऑर्डर भूल जाते हैं, कई बार फ्लोरो को पीछे लिख देते हैं, जबकि फ्लोरो प्रीफिक्स है, तो उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान देना एक बार, अब इस टेबल को देखो जल्दी जल्दी से। यहां पे आपको फंक्शन ग्रुप को किस तरीके से दिखाया गया है, देखो। फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप को नाम क्या दिया आपने? सेकेंडरी सफिक्स। नाम, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सिंबल क्या होगा? प्रीफिक्स। अभी काम के नहीं है, लर्न होने चाहिए, लेकिन आपको इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी है। जब आएगा इसका नंबर तब बताऊंगा क्यों कार्बोक्सी है। फिर सफिक्स इसका ओइक एसिड, अभी बात करिए हमने सफिक्स की, बताओ ओइक एसिड की। फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड आज वाली क्लास में नहीं कराया, आज कराया है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड और एस्टर, कराए ना चार। ये सारे के सारे एसिड के भाई बहन थे, इसलिए एक साथ करा दिए। अब अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा COOR यानी कि एस्टर, तो उसके साइड में क्या दिखाई देगा? एस्टर, COOR, उसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या हो गया आपका? फॉर्माइल। ठीक है, और उसका क्या है आगे आपका? सफिक्स। अब अगर मैं कहूं कि O8 यूज करना है, एल्काइल O8, ठीक है, एल्काइल O8 किसका है? एस्टर का। दूसरा, अगर इसका प्रीफिक्स पूछूं तो एल्काइल फॉर्माइल, ये प्रीफिक्स याद रहेगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स। तो ये चीजें ध्यान देनी है आपको बेटा। अब एस्टर हो गया, इसके बाद अमाइड। अमाइड भी हुआ अभी हमारा थोड़ा सा, हमने अमाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा देखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन फंक्शन ग्रुप्स की बात करूंगा, लेकिन अगर आपको लर्न हुए तो मुझे बताने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे भैया आपको पता है कि कीटोन किसका नाम है? कीटोन में ऑक्सो आता है, ओन आता है। मैं सीधा एग्जांपल करने स्टार्ट कर दूंगा, आज यहां तक का काम आपको दे दूंगा। आज की कक्षा समाप्त। अब बात करते हैं हम किस चीज की?